सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम उड़ीसा से वापस आ रहे थे और मुझे और शिवली को ऑलरेडी फीवर हो चुका था वहीं। तो ये देखिए थर्मामीटर से, इसलिए व्लॉग की शुरुआत है क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ ये फीवर कम होने के बाद का डिजिट है, यानी कि 102 तब था जब कम हो चुका था हमें फीवर, और 104 तक शिवली को फीवर जा चुका था। और मैं आपको बताऊँ कि इसके बाद आने वाला था उनका बर्थडे, यानी 30 मार्च उनका बर्थडे है, और इसके अलावा रामनवमी के दिन भी उनका बर्थडे होता है। तो ये दोनों बर्थडे के साथ ये दवाइयाँ, ये पट्टियाँ चल रही थी और ऐसे फीवर एकदम हाई हो गया था। और जैसे ही शिवली को ठीक हुआ वैसे ही पिवली को होगा, क्योंकि ट्विंस है तो हो ही जाता है। और हमें करनी थी पूरे 9 दिन के नवरात्रों की तैयारी और फिर रामनवमी की तैयारी, साथ ही साथ दोनों के दो बर्थडे की तैयारी। कैसे क्या कुछ मैनेज किया है वो तो सिर्फ भगवान को ही मालूम है। सो हियर इट इज 30th मार्च। अरे छुट को छोड़ देना, छुट को छोड़ दे। अरे जाके एसी बंद कर दे बानी। शिवली शिवली Happy birthday to शिवली, शिवली, come on शिव, शिवली, Happy शिवली। Happy birthday! तो ये है एकदम से जस्ट पहले का रात, यानी कि 30 मार्च का दिन, और ये रात का केक कटा है जो कि मौसी ने कटवाया। और ये देखिए, ये नेक्स्ट डे मेरी ड्यूटी भी थी, तो मेरी ड्यूटी भी चल रही थी साथ में, और नवरात्रों की तैयारियां भी चल रही थी क्योंकि एकम है तो एकम से शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्र मैं करती हूँ, 9 दिन का व्रत रखती हूँ। आगे व्लॉग में आप देखेंगे कि किस तरीके से सारे व्लॉग्स हुए हैं, और आप देख सकते हैं मुझे भी कि अभी से थकान और जो फीवर से मैं उठी हूँ। एक्चुअली इस टाइम तक भी मुझे बहुत खांसी थी और सर्दी थी, बस दवाइयों पे मैं थी। एंड यस, ये देखिए मेरे घर का पूजा। स्नान किया, हमको नीचे अनुभव हुआ। देवी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, लक्ष्मी देवी रक्षा करे सब ओर से कराने वाली देवी। एंड लाइकवाइज ऐसे कलश बैठा के पता नहीं कैसे भगवान ने पार कर दिया। दोनों बेटियां बीमार थी, मैं खुद खांसी से परेशान थी, और फिर भी करते करते बहुत अच्छे से पूरे 9 दिन माँ की सेवा में बीत गए और बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। ये नवरात्र शायद मेरी लाइफ का सबसे अच्छा नवरात्र रहा, और 9 दिन कैसे बीत गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो आप भी आशीर्वाद ले लीजिए माता से। और इसके बाद आता है रामनवमी का दिन, जिस दिन हम 9 कन्या का पूजन करते हैं, 9 कन्या को खिलाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो बस सब लोग रेडी थे, और जो बच्चियाँ थी ना वो आके ऑलरेडी बैठ गई थी क्योंकि पंडित जी थोड़ा सा लेट हो गए थे। होते ही है रामनवमी के दिन, आप भी फील करते होंगे। तो ये बस अब हवन हो रहा है, और हवन के बाद कहते हैं कि हम 9 कन्या खिलाते हैं और फिर ही मैं खा सकती हूँ, मतलब उस दिन से फिर मैं खा सकती हूँ नमक वगैरह। सो यहाँ तक आप देख रहे हैं अगर व्लॉग को, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिएगा, ताकि और भी बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छे एंटरटेनिंग व्लॉग्स मैं आपके लिए लेकर आऊँ। सो ये हो रहा है यहाँ पर हमारा हवन, यानी पूरे 9 दिन बीत गए हैं माँ के आशीर्वाद से। दोनों बेटियों के साथ हम 2 हस्बैंड वाइफ ने अकेले किया है सब कुछ। थोड़ा सा जो भी मिला है ताकत वो माँ से ही मिला है। और बस बच्चियाँ बीमार थी, मैं बीमार थी, हस्बैंड अकेले सारा काम कर रहे थे।
स्टिल सब कुछ हो गया। तो बस हाउस हेल्प जो है हमारी, उन्होंने बहुत हेल्प किया है, बहुत अच्छे से स्मूथली हो गया सब कुछ। और ये हवन हो रहा है, आप देखिए। और जल्दी जल्दी मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आगे बहुत कुछ है व्लॉग में देखने के लिए। सो यस, हवन इज कंप्लीटेड और बस यहाँ से अब कुमारी कन्या का पूजन शुरू। चुन्नी है क्या? चुन्नी है लेकिन चल पैदल चल, हम ऐसे नहीं बैठ जाओ, दीदी बैठ जाओ, गर्मी लग रहा है। नहीं खड़े रहो ना तो लेके फिर पूजा को सब करना चाहिए ना। अब पूजा ओरिजिनल वाला अच्छा तो फ्रेंड्स, यहाँ जो भैरव भैया का आपने सुना ना, वो है हमारा दुष्टू। जी हाँ, हमारा भैरव वही है। 9 कन्या के साथ साथ कहते हैं कि भैरव भैया का भी, भैरव बाबा का भी पूजा होता है, तो हम उनको ही पूछते हैं। कि आपको नहीं लग रहा होगा कि मैंने 9 दिन का व्रत कर रखा है, लेकिन खांसी तो आपको ऑब्वियसली दिख ही रही होगी, अभी भी है। एनर्जी बस माँ के आशीर्वाद से थी, पता नहीं कहाँ से आ गई थी इतनी। और इतने लोगों का, ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊँ 50 लोगों का हमने खाना बनाया, मैं, मेरी मम्मी और मेरे हाउस हेल्प ने मिल करके। और देखिए, ऐसे पहले उनको आलता लगाया गया, उनको टीका किया गया, और फिर मेरे पति, मैं और मेरी बहन, हम तीनों ने मिल करके, जितनी भी कन्याएं थी, एक्चुअली 9 कभी नहीं होती हैं, मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, हमेशा 9 से ज़्यादा होती हैं माँ की कृपा से। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा थी, तो बस ऐसे हम खिला रहे थे सबको। यहाँ पर जल्दी जल्दी जो भी खाना था मैं आपको बता दूँ, पूरी थी, चने की सब्ज़ी थी, खीर थी, हाँ खीर थी ऑब्वियसली, और उसके बाद खिचड़ी था, कुछ कुछ भुंजिया वगैरह था, उसके साथ में दही था। तो बहुत अच्छा लगा, सूजी का हलवा था, सबको बहुत अच्छा लगा, टेस्टी भी लगा, यही बहुत बड़ी बात है। और बच्चों ने अच्छे से खाया तो मुझे बहुत संतुष्टि हो गई। जितना मेहनत था ना, सब ऐसा लगा कि सब पूरा हो गया, मेहनत का फल मिल गया। तो बच्चे मांग मांग के खा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सब बच्चों ने खाया है, जहाँ की मेरी शिवली नहीं खाती है और मेरे फ्रेंड की भी बेटियाँ वो भी नहीं खाती, वो भी थोड़ा थोड़ा खाई है, यही बहुत बड़ी बात है। सो यस, देखिए ऐसे सारी बच्चियाँ इतनी प्यारी लग रही थी और आराम से सब लोग भोजन ग्रहण कर रही थी। सो फ्रेंड्स, अब इनके भोजन के बाद हम वेट कर रहे हैं कि आज रामनवमी के दिन एक और प्रोग्राम आगे होने वाला है। शिवली ठीक है, शिवली खाओ प्लीज, यू हैव टू। खिचड़ी लाओ शिवली, खिचड़ी लाओ, खिचड़ी जमा हो गई, खिचड़ी लाओ, खिचड़ी लाओ। क्या हुआ? देखो देखो सब पहना हुआ है, सब क्या। सो फ्रेंड्स, अब उस केक कटिंग की बारी है जो शिवली पुली के मामा लेकर आए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, चल बॉल हैप्पी बर्थडे डियर तो फ्रेंड्स, आपने एक बर्थडे शुरुआत में देखा जो कि 30 मार्च को हुआ, और एक बर्थडे हुआ बिल्कुल अगले संडे को, यानी कि रामनवमी के दिन, क्योंकि इनका जन्म रामनवमी का है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो रामनवमी के दिन भी इनका केक कटिंग हुआ और सब बच्चों ने मिलकर काटा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद ये जो है, ये हमने कंजक के लिए ना एक छोटा सा गिफ्ट बना के रखा था, और सबको हमने सोचा था कि इस बार वैसे उस गिफ्ट को सबके हाथ में देंगे जब वो जाने लगेंगी। ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मेरे बच्चों की तरफ से रिटर्न गिफ्ट भी हो गया बर्थडे का, और हमारे तरफ से भी गिफ्ट हो गया, सारी जितनी भी बच्चियाँ हैं, कन्या हैं, उनके लिए। तो ऐसे हमने उनसे आशीर्वाद भी लिया, और उनको जो गिफ्ट मैंने अपने हाथों से बैठकर बनाया था वो भी यहाँ पर दिया। सॉरी फ्रेंड्स, मैं वो सब बनाते हुए शूट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं किया। मैं क्या दे रही हूँ मैं दिखाना नहीं चाहती थी, बस ये दिखाना चाहती हूँ आपको कि हमें कितनी संतुष्टि मिली इतनी सारी कन्याओं को खिलाकर। और माँ ने ज़िंदगी में बहुत कुछ दिखा दिया, इन 9 दिनों में सही गलत बहुत कुछ दिखाया। तो कहीं ना कहीं बस माँ का आशीर्वाद है। अब यही है कि जो माँ ने राह दिखाया है, अब उस पे ही चलना है कैसे भी करके, और खुद सही रहना है, बाकी दुनिया तो आप जानते ही हैं। सो ऑल राइट, ऐसे ही हमने आशीर्वाद ले लिया, सभी को गिफ्ट्स दे दिया, और इसके बाद ही इनको जाने दिया। और बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। ये 9 दिन परेशानियों भरे भी थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और माँ जब जा रही थी ना, तो लास्ट में मेरी आंखों से आंसू भी आ गया। तो ये लास्ट का हमारा रहा, साथ में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ा बहुत हमने खिंचाया, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं मिल पाया था पूरे 9 दिन में। तो बस यही लास्ट मोमेंट था, और इसके बाद के व्लॉग्स में कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर प्लीज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।